हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे लॉ एंड मीडिया के सेकंड पार्ट की, जो हमारे बीए एलएलबी के फोर्थ सेम में दी गई है। तो आज हम इस यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जो है अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडकास्ट सेक्टर एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्ट सेक्टर इन इंडिया। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ था ब्रॉडकास्ट सेक्टर का इंडिया का, और जानेंगे कि ब्रॉडकास्ट सेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडकास्ट सेक्टर। जो ब्रॉडकास्ट होता है वो हमारा कम्युनिकेशन का एक एलिमेंट होता है। ब्रॉडकास्ट हमारे कम्युनिकेशन का एलिमेंट होता है, और कम्युनिकेशन के हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है मीडिया। मीडिया हमारा कम्युनिकेशन के एलिमेंट में आता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने मैसेज दूसरों तक ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और जो हमारा मीडियम है मास कम्युनिकेशन का, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, दैट इज प्रिंट मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है। और जो ब्रॉडकास्ट है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज विजुअल एंड ऑडियो, ठीक है। अभी मैं आपको ये चार्ट की हेल्प से समझाऊंगी, क्योंकि उससे आपको क्लियरली और इजिली समझ आ जाएगा। हाँ, तो ये है हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे 5 एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। 5 एलिमेंट्स हमारे, जिसमें से हमारा सबसे पहले आता है कम्युनिकेटर, दूसरा आता है मैसेज, तीसरा मीडियम जिसके थ्रू हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, चौथा ऑडियंस, एंड पांचवा फीडबैक। फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारे कम्युनिकेशन का। और जो मीडियम है वो प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट में डिवाइड है, लाइक प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट करके हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट हमारा फर्दर 2 में डिवाइड है, दैट इज रेडियो एंड विजुअल एंड ऑडियो। हम रेडियो की मदद से या फिर विजुअल या ऑडियो फॉर्म में भी अपने मैसेज दूसरों तक इजीली पहुंचा सकते हैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशंस के। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की। ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी थी क्या? स्टार्टिंग में क्या था, गवर्नमेंट की मोनोपोली होती थी ब्रॉडकास्टिंग पे, जो हमारे आर्टिकल 246 के अंदर दी गई थी, ठीक है। और इसके अंदर ये था, जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर होती है, वो लॉज बनाए हमारे मैटर्स में, जो हमारे फर्स्ट से 6 शेड्यूल्स में दिए गए हैं, ठीक है। और उस टाइम में मोनोपोली थी एयरवेज यूज करने की गवर्नमेंट के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी 1955 में। और क्या हुआ, ये डायरेक्ट कर दिया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑटोनॉमस ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की तरह काम करेगी, लाइसेंस देगी, रेगुलेट करेगी हमारी एयरवेज ब्रॉडकास्टिंग को, ठीक है। और फिर 1990 में हमारा प्रसार भारती आ गया, जो एक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन था, ठीक है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह स्टैब्लिश हुआ इंडिया में। और ये इफेक्ट में हमारा आया आफ्टर द प्रसार भारती एक्ट 1990, ठीक है। और प्रसार भारती कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, और ऐसे पूरा जो प्रसार भारती का कॉन्सेप्ट है वो आपकी 19 सेकंड में दिया हुआ है। फिर हमारा है ब्रॉडकास्टिंग कोड। ब्रॉडकास्टिंग कोड क्या होता है? हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग कोड है वो ऑल इंडिया रेडियो ने हमें प्रोवाइड करा था। इसके अंदर उन्होंने बोला था ऑल इंडिया रेडियो ने कि वो कुछ चीजों पर ब्रॉडकास्ट परमिट नहीं करी, जैसे क्रिटिसाइज करना फ्रेंडली कंट्री को, या टैग करना रिलीजन पे या किसी भी कंट्रीज पे थ्रू ब्रॉडकास्ट, या फिर आपके किसी इंसाइटमेंट होना वायलेंस में, या कुछ भी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो, या कुछ भी ऑब्ससीन या डिफामेटरी हो, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, गवर्नर्स और जुडिशरी के अगेंस्ट कुछ बोलना, या फिर पॉलिटिकल पार्टी पर अटैक करना उसके नेम से, या फिर क्रिटिसाइज करना किसी स्टेट को या सेंटर को, या डिसरिस्पेक्ट करना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इन सब को ब्रॉडकास्टिंग नहीं अलाउ होगा ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। और ये जो ऑल इंडिया का जो कोड आया था वो हमारा 1970 में आया था, ठीक है। फिर मैं एथिक्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की। ब्रॉडकास्टिंग के एथिक्स होते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग के एथिक्स हमारे सिमिलरली प्रिंट मीडिया के एथिक्स की तरह होते हैं, अगर आपने थर्ड सैम में पढ़ा हो तो। और इसमें जो होता है, ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके रिपोर्टिंग से कम्युनल वायलेंस ना हो, ना कम्युनल डिस्टर्बेंस हो, और इनको कॉन्फिडेंटली एंड रिस्पेक्टली रिप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और इनमें देखना पड़ता है कि कुछ भी ऑब्सीन या वल्गैरिटी जैसी चीजें या ऑल इंडिया रेडियो पे ना ब्रॉडकास्ट कर दे, जो हमारी इंडियन सोसाइटी के टॉलरेंस से बाहर हो, या जिससे माइंड करप्ट हो, ठीक है। अब फिर हमारा आगे आया, इसी के साथ ये ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी मैंने बताया जो परमिट नहीं करेगा, ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए बनाया है ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि ऐसा होता है कि इतना हमें रिटर्न याद नहीं रहता है जितना हमें एक इमेज फॉर्म में याद रहता है।
तो होप सो आपको इस चार्ट के थ्रू याद रहे, जैसे क्रिटिसाइज करना फ्रेंडली कंट्री का, अटैक करना रिलीजन पर, या किसी भी से जैसे लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करना, या डिसरिस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, या कुछ भी ऑब्सीन दिखाना, या डिफॉर्मेटरी दिखाना कुछ भी, या क्रिटिसाइज करना स्टेट और सेंटर को, या जिससे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, या फिर प्रेसिडेंट जुडिशियल गवर्नर से अगेंस्ट कुछ कहना, ये सब ब्रॉडकास्टिंग परमिट नहीं होगी ऑल इंडिया रेडियो पे। फिर हमारा है ब्रॉडकास्टिंग एक्ट 1997। ब्रॉडकास्टिंग एक्ट 1997 हमारा आया। इसमें हुआ ये था कि 1975 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा था कि एक एजेंसी होनी चाहिए जो रेगुलेट करे ब्रॉडकास्ट सर्विसेज को। ठीक है, बट जो ब्रॉडकास्टिंग होगी ना, वो लोगों के द्वारा कंट्रोल हो, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल हो। ठीक है, तो इसी बेसिस पर ब्रॉडकास्टिंग बिल पास करा सुप्रीम कोर्ट ने विद पार्लियामेंट के सामने 1977 में। ठीक है, और उस बिल को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। उसमें जो प्रोविजंस थे ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को लेके, वो हमारे सेकेंड चैप्टर में दिए गए थे बिल के। और फंक्शंस एंड अथॉरिटी के ये थे कि वो लाइसेंस को इशू करे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए, और जिसकी सर्विसेज थी कुछ, वो हमारे सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 में दी गई। और ऐसी कुछ पावर्स थी जैसे कि कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्ट पे लाइसेंस देना, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पे देना, सैटेलाइट रेडियो ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट होम ब्रॉडकास्ट, रिले सर्विसेज एंड सच अदर सर्विसेज जो एक्ट में प्रिस्क्राइब है, उन सबके ऊपर लाइसेंस देना। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू जो है गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू कर दिए थे। ठीक है, और जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग थी वो गवर्नमेंट के बजाय लोगों के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। ठीक है, फिर इसी में हमारा आया एवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्ट सेक्टर की, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ ब्रॉडकास्ट सेक्टर का। तो सबसे पहले जो था यूएस के अंदर आया था 1909 में, यूएस के अंदर रेडियो आया था, वो भी सैन जोस स्टेशन जो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, उसके उससे उन्होंने अनाउंसमेंट एंड फोटोग्राफ्स म्यूजिक जो थी स्टार्ट की थी अपनी ब्रॉडकास्टिंग में। फिर जो इंडिया में जो आया वो आया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, सबसे पहला है इंडिया में, जिसने अपनी फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग इंट्रोड्यूस करी 1923 में, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम आया था। ठीक है, और यही फॉलो करा गया कोलकाता रेडियो क्लब में इन 1923 नवंबर में। वो जून में आया था तो ये नवंबर में आया था। ठीक है, फिर मद्रास रेडियो क्लब स्टार्ट हुआ 31 जुलाई 1924 को, पर उसको क्लोज कर दिया गया कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी से चलते हुए, और रीस्टार्ट करा 1930 में। फिर क्या हुआ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी स्टार्ट करी। ठीक है, ताकि ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइज कर सके, 1927 में स्टार्ट करी। ठीक है, पर उसका नाम चेंज कर दिया इंडियन लिसनर में। फिर इंडियन लिसनर से आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक है, फिर जो गवर्नमेंट थी उसने 1930 में जो बॉम्बे एंड कलकत्ता के स्टेशन थे उसको अपने अंडर में ले लिया, और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को फाउंड करा। ठीक है, पहले थी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, फिर आई इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, पर ये भी हमें बंद करनी पड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुए। फिर क्या हुआ, रेडियो स्टेशन दोबारा खोला गया दिल्ली में, वो भी 1936 में खोला गया, और उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, और 1938 में इसने पूरी कंट्री को कवर कर लिया था। लखनऊ में 2 अप्रैल 1938, मद्रास में 16 जून 1938 में आया। और अब जो है रिसेंटली जो ब्रॉडकास्ट हाउस बना था वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बना था न्यू दिल्ली में। ठीक है, 1947 में बना था। तो ऐसे हुआ था हमारा एवोल्यूशन। पर सबसे पहले रेडियो हमारे यूएस में आया था 1909 में, और इंडिया में सबसे पहले बॉम्बे में आया था। ठीक है, 1923 में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा टेलीविजन। अब टेलीविजन देखते हैं टेलीविजन कैसे आया, सबसे पहले कहाँ आया। तो जो टेलीविजन था वो यूएस में आ गया था पहले ही। इंडिया में टेलीविजन आया 15 सितंबर 1956 में। ठीक है, और टेलीविजन की काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी मैन्युफैक्चरर्स एंड बिजनेसमैन के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को ने ऑफर करे थे 20,000, हमें 20,000 उन्होंने ऑफर करे थे ताकि हम कम्युनिटी सेट्स ले सके, एंड यूएस ने हमें कुछ इक्विपमेंट्स ऑफर करे थे। तो गवर्नमेंट ने जो टीवी स्टेशन सेटअप करा था वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस में करा था। 1956 में जो पहला हमारा टीवी स्टेशन सेटअप हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और वो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर
सेटअप करा गया था। ठीक है, तो उसने 40 किलोमीटर ट्रांसमिशन जो इसकी 40 किलोमीटर तक हुई। ठीक है, और जो हर प्रोग्राम था वो 20 मिनट की ड्यूरेशन पे था, हर प्रोग्राम 20 मिनट की ड्यूरेशन पे था। ठीक है, और टीवी के पास ना एक पावर थी कि उसने टारगेटेड ऑडियंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा था। ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था, लोग सामने देख पा रहे थे, कुछ ऐसा कुछ सामने देख पा रहे थे, उस इमोशंस को लोग फील कर रहे थे, उसका परसेप्शन भी अच्छा था। तो इससे काफी ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए थे टीवी के आने से। तो 1956 में जो टीवी आया था, पहले वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आया था। ठीक है, फिर हमारा हुआ एवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्ट सेक्टर इन इंडिया। एवोल्यूशन का वैसे ये भी है, एवोल्यूशन वो भी था। ठीक है, पर वो जो एवोल्यूशन था उसकी स्टार्टिंग हुई थी हमारे जो है ब्रिटिशर्स लाए थे उस इंडिया में। पर ये जो एवोल्यूशन था ये इंडिया ने अपना खुद का स्टार्ट करा था, जो करा गया प्रसार भारती से। प्रसार भारती के अंदर आता था हमारा ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। ठीक है, और प्रसार भारती हमारा एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर था। ठीक है, और ये हमारे एग्जिस्टेंस में आया 1997 में आया। ठीक है, और इसे ऑर्गेनाइज करा गया ताकि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हो सके। और इसका मेन एम था लोग को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना एंड एंटरटेन करना। ठीक है, और इसका मेन एम ये भी था कि डेवलपमेंट बनी रहे रेडियो एंड टेलीविजन दोनों में। तो फिर इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, इसके उद्देश्य थे इस एक्ट के कुछ, जो 1990 में दे रखे थे, वो ये थे कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बना के रखे, और नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करे, और जो सिटीजन्स हैं उनके राइट को सेफगार्ड करा जाए, उनको इन्फॉर्म करा जाए, पब्लिक इंटरेस्ट के जितने भी मैटर हैं उनको हर इंफॉर्मेशन बताई जाए। ठीक है, और स्पेशल अटेंशन दी जाए एजुकेशन को लेके, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड साइंस टेक्नोलॉजी पर भी स्पेशल अटेंशन दी जाए। और जो वुमेन्स इशू होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और उसके लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जाएं। और जो चिल्ड्रन है और जो अदर सेक्शंस हैं उन सबका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करा जाए। और ये हुआ कि कवरेज दी जाए डाइवर्स कल्चर, स्पोर्ट्स, गेम्स को और यूथ अफेयर्स को भी। ठीक है, और सोशल जस्टिस को प्रमोट करा जाए, और जो राइट्स है वर्किंग क्लास के उनको सेफगार्ड करा जाए, मिनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स कम्युनिटीज को भी। और ये हुआ कि जो ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज है उसको एक्सपेंड करा जाए और प्रमोट करी जाए डेवलपमेंट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में। तो इसके मेन उद्देश्य ये थे, अगर आता है प्रसार भारती के मेन ऑब्जेक्टिव तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रसार भारती हमारा ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन से मिलकर बना था, उसके अंदर ये दोनों थे, और प्रसार भारती का रोल था कि वो इन दोनों को बीच में अच्छे से इंश्योर रखे, डेवलपमेंट दोनों के बीच में। ठीक है ना, फिर हमारा आया, अब आया हमारा ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो जो 1920s में ही आ गया था वैसे तो ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है ना, और 1923 में तो फर्स्ट जो रेडियो क्लब था बॉम्बे का उस पर तो शो भी आ गया था। ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज 1927 में सेटअप कर दी गई थी। हम्म, और जो प्राइवेटली ओन ट्रांसमीटर्स थे वो बॉम्बे एंड कलकत्ता में लगाए गए थे, सबसे पहले जो लगाए गए थे। पर फिर गवर्नमेंट ने 1930 में उन्हें अपने अंडर में ले लिया था, और उन्हें ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के नाम से। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, उसको ऑल इंडिया रेडियो में चेंज कर दिया 1936 में, एंड अब उसको आकाशवाणी भी बोला जाता है। ठीक है, फ्रॉम 1957 से उसको आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एआईआर ने लॉन्च करा हमारा किसान वाणी, एक चैनल लॉन्च करा, इसका नाम था किसान वाणी, जो 15 फरवरी 2004 में लॉन्च करा गया था। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के कोलैबोरेशन से हुआ था लॉन्च चैनल। इसके अंदर क्या हुआ था, जितने भी फार्मर्स होते हैं उनको डेली मार्केट रेट्स के बारे में, वेदर रिपोर्ट्स के बारे में एंड डे टू डे के एरिया की रिपोर्ट्स दी जाए, इसलिए ये करा गया था। और आज के टाइम में हमारे 96 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये था ऑल इंडिया रेडियो के बारे में, अगर आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आया हमारा दूरदर्शन। तो दूरदर्शन हमारा एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर ही था, और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क दूरदर्शन का ही था वैसे। लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल नेटवर्क जो था दूरदर्शन का था पूरे दुनिया में। और ये स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में 1956 सितंबर में आया था।
ठीक है, और ये आया था एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, पर ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आया था इंडिया में, और सबसे पहले आया था दिल्ली में। और इसके अंदर क्या कर दिया था, प्रोग्राम कर दिए गए वो एक आधे घंटे के कर दिए गए। ठीक है, और रेगुलर सर्विसेज आने लगती है इसके अंदर, रेगुलर टेलीविजन सर्विसेज आने लग गई। ठीक है, और जो हमारा टेलीविजन आया दिल्ली में 1965 में आया, बॉम्बे में 1972 में आया, कलकत्ता में 1975 एंड चेन्नई में भी 1975 में आया। तो दूरदर्शन जो होता है स्टेब्लिश हुआ था 15 सितंबर 1956। हम जानते हैं 1956 में आया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उसके रिजल्ट अच्छे थे तो वो स्टेब्लिश हो गया। और जो हमारा कलर, फिर जो हमारा कलर टेलीविजन आया वो 1982 में आया था, जब एशियन गेम्स चल रहे थे दिल्ली में, उस टाइम पे आया था हमारा कलर टेलीविजन। ठीक है, तो इसका जो नेटवर्क था दूरदर्शन का वो 64 केंद्र और 1400 ट्रांसमीटर्स थे, 24 चैनल थे और 23 रीजनल न्यूज थी आती थी उसके अंदर। ठीक है ना, तो ये दूरदर्शन था हमारा, ये दूरदर्शन का साइन है, आज भी आता है वैसे दूरदर्शन तो, अगर आप लोग ने कभी देखा हो तो। ठीक है, अब इसका जो पीडीएफ है आप लोग को नीचे लिंक में मिल जाएगा। इसी के साथ हमने आगे थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, होप सो आप लोग को अच्छे लगे। और कुछ क्वेश्चंस के अगर आप जवाब दे रहे थे तो इट मीन्स कि आपकी यूनिट क्लियर है, आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। तो व्हाट इज ब्रॉडकास्ट सेक्टर, तो ब्रॉडकास्ट सेक्टर होता क्या है, ब्रॉडकास्ट सेक्टर हमारा क्या होता है, आप लोग क्या समझते हैं ब्रॉडकास्ट सेक्टर से। तो बेसिकली जो ब्रॉडकास्ट सेक्टर होता है वो हमारा एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। ठीक है, और इसका काम क्या था ब्रॉडकास्ट सेक्टर का, कि इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ऑडियंस तक पहुंचाना इंफॉर्मेशन को। ओके, और जो हमारा ब्रॉडकास्ट होता था वो टीवी रेडियो दोनों की हेल्प से होता था। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट सेक्टर में आप लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन का एलिमेंट है, और ब्रॉडकास्ट टू टाइप में था, रेडियो में भी था और ऑडियो एंड विजुअल में भी था, आप ये इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। फिर आया एग्जामिन द स्कोप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड ट्रेस एवोल्यूशन ब्रॉडकास्ट। रेवोल्यूशन तो हमारा तभी स्टार्ट हो गया था जब 1920s में हमारा रेडियो आया था, तो आप इसमें लिख सकते हो कि 1920 में रेडियो स्टार्ट हो गया था, और 1923 में आया था रेडियो हमारा इंडिया के अंदर, वो भी द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में आया था। सबसे पहला प्रोग्राम बॉम्बे में हुआ था, फिर वही प्रोग्राम हमारा कलकत्ता ने भी फॉलो करा। फिर मद्रास में तो ओपन हुआ रेडियो, पर वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी से चलते बंद कर दिया गया था। और फिर रेडियो के बाद इसमें हमारा जो आया था वो आया था टेलीविजन, इसमें आप लिख सकते हो। और प्रसार भारती और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आप इसमें कुछ पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये ऐसा पेपर में आता है। फिर प्रसार भारती का रोल इंश्योरिंग बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। प्रसार भारती का इम्पोर्टेंट रोल था क्योंकि जो प्रसार भारती थी उसके अंदर रेडियो एंड टेलीविजन दोनों ही थे। ठीक है, और प्रसार भारती हमारी पब्लिक ब्रॉडकास्टर थी। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक्सप्लेन करिएगा प्रसार भारती थी क्या, तो प्रसार भारती है क्या। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा प्रसार भारती के थोड़ा ऑब्जेक्टिव डाल दीजिएगा, और लिख दीजिएगा कि प्रसार भारती का रोल था डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्रसार भारती ने दोनों चीजें मैनेज कर ली थी, रेडियो भी एंड टेलीविजन भी। 20-20 मिनट के प्रोग्राम आते थे। ठीक है, फिर हमारा है रेडियो वेव्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइडेड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन एनैक्टमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एक्ट 1997। हाँ, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्योंकि जो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो 1997 में और 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल पास करा था ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, अगर आपको याद हो तो। और उसमें ये कहा गया था कि जो भी कोई ब्रॉडकास्टिंग है वो गवर्नमेंट की बजाय लोगों से कंट्रोल करी जाए। ये डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप इसमें वो ब्रॉडकास्टिंग एक्ट 1997 में लिख सकते हो, जो डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है ना, और इसका इम्पैक्ट काफी अच्छा था क्योंकि प्रसार भारती आ गया था, तो इसमें जो था सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, लोकल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो रहा था। क्योंकि जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है तो गवर्नमेंट उसमें अपना थोड़ा बताएगी कि क्या करप्शन है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है डिसीजन का। फिर है हमारा डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर इन मास मीडिया कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के वो तो मास मीडिया कम्युनिकेशन तो वैसे ही नहीं होंगी, तो ब्रॉडकास्टिंग इम्पोर्टेंस तो आप इसमें बता दोगे इजिली, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग की तो इम्पोर्टेंस होती ही तब है जब मास मीडिया होता है। ठीक है, फिर आए एथिक्स ऑफ मीडिया ब्रॉडकास्टिंग।
एथिक्स तो चाहिए होते हैं मीडिया ब्रॉडकास्टिंग में, ताकि हम लोग कुछ भी ऐसा ब्रॉडकास्ट ना कर दे जो ऑल इंडिया रेडियो परमिट ना करे, या फिर जो हमारे इंटीग्रिटी के खिलाफ हो। तो वो जो एथिक्स हमने लिखवाए थे वो आप इसमें एक बार देख लेना। इसमें हमारे एथिक्स वो भी आ जाएगी कि कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना, और वल्गैरिटी या ऑब्सीन कुछ नहीं होना चाहिए जो लोगों का माइंड करप्ट कर दे, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो हमारे कोड होते हैं हमारे एथिक्स भी होते हैं, क्योंकि मीडिया अगर कुछ ब्रॉडकास्ट कर रही है ना या यार पे, तो उसको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारा आया व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग इन 1970 1997। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, इस एक्ट के थ्रू लाइसेंस इश्यू कर दिए थे, ठीक है ना। और ये जो एक्ट था, हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर प्रोविजन बताए गए थे इस एक्ट के, ठीक है। और इस एक्ट में जो अथॉरिटी थी वो ये थी कि लाइसेंस इश्यू कर दिए गए थे, जैसे कि कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट हो गया, या फिर हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो गया, उन सब के लिए लाइसेंस इश्यू कर दिए गए थे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। ओके। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी है आपके कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी बता दीजिएगा। और होप सो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। ओके, थैंक यू गाइस एंड टेक केयर, स्टे सेफ।